गुड मॉर्निंग मुंबई। और देखिए ये मुंबई आ गई है। आयरा स्काई स्क्रैपर्स आप देख सकते हैं। और देखिए कितने सारे शिप्स हैं यहाँ पे। और देखिए पोर्ट भी आ गया है, बस शिप लग गया है पोर्ट पर। सनराइज भी हो चुका है और हम भी रेडी हो चुके हैं। ग्रेस अभी सो ही रही है, छोटा उठाएंगे उसको। फोन में नेटवर्क भी आ गया, सब आ गया, अब मुंबई भी आ गया। सो फ्रेंड्स अभी हम हो गए रेडी और चलने के लिए तैयार हैं। देखिए बैग पैक हमने कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स वी आर नाउ रेडी टू लीव और अभी क्रूज को छोड़ने का टाइम हो गया है। 3 रात हमने यहाँ बिताई है, 3 नाइट्स। हमारा 3 नाइट्स और 4 डेज का जो टेन्योर रहा काफ़ी अच्छा रहा। तो हम डिस्कस करते हैं अभी। जब आप क्रूज पर आते हैं तो आपको व्हाट यू रिक्वायर और क्या क्या यहाँ पर मिलता है आपको और हाउ द थिंग्स आर हियर। सो फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर आते हैं तो जैसे इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक इंटरनेशनल क्रूज था, इसको भी एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ने जो है अपने अंडर लिया है, बट अभी स्टिल इट इज अंडर द रॉयल कैरेबियन। तो यहाँ पर जो चार्जेस जो स्विच है वो जो है इंटरनेशनल है। 1 पॉइंट आपको इंडियन में मिल जाता है। इन्होंने अभी ये सेटिंग कर दी है कि भाई 1 पॉइंट आपको इंडियन दे दे, बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो इंडियन स्विच है वो भी इतना कोई यूजफुल नहीं है, वो ढीला सा है, तो उसमें बार बार वो हिलता था, तो इट इज़ नॉट यूजफुल। तो आप एक इंटरनेशनल अगर अपने पास चार्जर रखेंगे सॉकेट जो होता है तो दैट वुड बी बेटर। और यहाँ पर आप कुछ हाई इलेक्ट्रिसिटी यूसेज वाली जो चीज़ है वो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया, इस टाइप की, तो वो आपसे पहले ही कन्फिस्केट कर लेते हैं। और जब आप उतरेंगे शिप से तो आपको वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं। देखिए सारा दिन इतनी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। म्यूजिक तो मतलब पूरा 24 घंटे ही चलता रहता है यहाँ पर। और एक्टिविटीज़ इतनी सारी है कि आप पूरे दिन भी कुछ ना कुछ करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर आप एक्टिविटीज़ करने लग गए तो आप सो नहीं पाएंगे। और क्रूज क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, तो जैसे कि बेबी का क्रैडल होता है ना, वो जब ऐसे ऐसे हिलता है तो बच्चे को भी नींद आ जाती है, वैसे ही है ये क्रूज भी ऐसे ऐसे मूविंग रहता है तो हमको भी ज़्यादा ही नींद आती है। मैंने तो एटलीस्ट अपने क्रूज की जर्नीज में यही एक्सपीरियंस किया है कि इन कंपैरिजन टू लैंड मुझे क्रूज में ज़्यादा नींद आती है। तो आई यूज टू स्लीप मच हियर। और एक और चीज़ जो है, जैसे मेरे जैसे पर्सन्स हैं जो कि मोशन सिकनेस के ज़्यादा शिकार रहते हैं, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि जैसे ही आप क्रूज़ पे आते हैं तो आप ज़्यादातर लंच टाइमिंग्स में आपकी एंट्री होती है यहाँ पर, तो आते ही जो है खाने के ऊपर टारगेट ना करें, बल्कि आते पहले अपनी मेडिसिन लें, मोशन सिकनेस की, सी सिकनेस की मेडिसिन लें, उसके बाद ही आप थोड़ा थोड़ा लाइट फूड से आप स्टार्ट करें और फिर आप जो है कॉन्टिन्यूस अपनी जो नॉर्मल डाइट होती है उसको मेंटेन कर सकते हैं क्रूज़ पे। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आते ही आप ठूस ले सब कुछ डिलीशियस फूड को देख के। तो ये थिंग मैंने एक अपनी पहले की जर्नी से मैंने सीखा था, तो मैंने उस चीज़ पर फोकस किया और थैंकफुली यहाँ पर मुझे कोई वॉमिटिंग वाला सीन अभी तक नहीं हुआ। इस बार नहीं हुई वॉमिटिंग हमें। और जब यहाँ पर आते हैं तो दवाई पहले ही ले लीजिए खाने से पहले, बिकॉज वो दवाई जो है खाने से पहले और मूविंग से पहले ही लेनी पड़ती है, तो ले लेंगे तो बेटर ही रहेगा। आपका जो है वॉमिटिंग या फिर सिकनेस नहीं होगी। अब जैसे खाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो खाने की बात आई वुड से कि यहाँ का जो खाना है मुझे बड़ा ही एवरेज टाइप का लगा, मुझे कोई ऐसा खास नहीं लगा। देखिए 3 वेज सब्जियां जो है आपकी नॉन वेज रहती हैं और 3 वेज रहती हैं। उसके अलावा सिर्फ जो एक स्नैक्स जो होते हैं, 1 वेज 1 नॉन वेज, फिर 4-5 आइटम जो आपके स्वीट डिश के रहते हैं, और सैलेड काफ़ी मिल जाता है आपको, 5-6 आइटम रहते हैं उसमें भी। तो बट जो टेस्ट था जो सब्जियों का वो बिल्कुल ही मेरे को नहीं ठीक लगा। जो 2 नाइट्स हमने लंच और डिनर किया है उसमें सब्जी अदरवाइज लेस देन एवरेज, जैसा कि 3 स्टार होटल का खाना होता है ना, वैसा खाना लगा मुझे यहाँ का। 2 दिन तो मैंने खाना ही स्किप कर दिया, 1 दिन लंच स्किप कर दिया, 1 दिन डिनर स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत एवरेज लगा। और मोर ओवर जो दाल थी वो इतनी हार्ड थी, मींस लिक्विड दाल होनी चाहिए अगर आप राइस प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी लिक्विड है, एक दिन बड़ी हार्ड है, तो एक दिन तो मलाई कोफ्ता की मैंने भी कंप्लेन टू दैट चेफ, मैं कहा इसको आप खा के दिखाओ एक बारी, बाद में आप सर्व करना किसी को। ही अपोलोजाइज्ड एंड सेड कि आगे से नहीं होगा। मगर मतलब आई वाज, जैसे मलाई कोफ्ता वो तो मुंह में लेते ही पिघल जाना चाहिए, एंड वी आर जस्ट using our spoon on that, it was bounced like a ball and it was very hard to crack with your hands, so you can imagine that। और क्रूज पे जो है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास जो है काफी ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन टू बी फ्रैंक यहाँ पर आप 2 दिन में ही जो है बोर होने लग जाएंगे। एक्टिविटीज हैं लेकिन कुछ जो होते हैं नेचर लवर होते हैं
2 दिन के बाद जो है आप एक ही दिन में आप जैसे ही यहाँ से वो करता है, जैसे यहाँ से सेल करता है क्रूज, तो बाहर के क्या नज़ारे देखोगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पानी ही पानी है। जैसे कि व्हेन वी वर इन नॉर्वे, तो हमारे पास हर 1 घंटे में, आधे घंटे में या फिर कुछ टाइम के बाद जो बाहर बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज थी, बहुत नेचुरल, बहुत प्यारे प्यारे सीन्स थे। लेकिन यहाँ पर पानी पानी देख के आप बोर हो जाते हैं। अभी फाइनली देखो, मुझे पूरे 1 दिन के बाद आज कुछ मुंबई का पोर्ट देखने को मिला है, तो दैट इज नाउ इंटरेस्टिंग कि हाँ मेरे को कुछ दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज ये बोरिंग हो जाता है। तो बेसिकली आप जो है क्रूज में भी एक होटल वाली फील ही लेते रहते हैं। हाँ एक्टिविटीज हो रही है, डांस हो रहा है और ये सब हो रहा है, वो जो नेचुरल फीलिंग होती है ना कि एक नेचर को एंजॉय करने वाली, वो नहीं आ पाती है। When you are here, तो लिक्विड लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। इवन किचन ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट, दे यूज सिनेमन। सिनेमन इज वेरी गुड फॉर सी सिकनेस। वो सी सिकनेस आपको होने नहीं देता है। तो ब्रेकफास्ट में भी और लंच डिनर में भी आपको लिक्विड हाँ, वो ज्यादातर हर चीज में टी कॉफी आपको हर टाइम मिल जाएगी। फास्ट लंच डिनर हर टाइम मिल जाता है। और क्योंकि ग्रेस हमारे साथ थी, तो एक दूध जो है हमारे लिए बेसिक एसेंशियल बना रहता है कि दूध हमें उसके लिए लेके ही आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे शिप में हमें हर टाइम दूध अवेलेबल था, हर टाइम हॉट वाटर अवेलेबल था, तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। बट ये जो प्रेजेंटेशन थी, जैसा लगाया था, बुफे बनाया था, दैट वाज लाइक अ 5 स्टार, बट खाना वाज। अब बात करें यहाँ की एक्टिविटीज की, जो बल्ले बल्ले प्रोग्राम था, दैट वाज आल्सो आई कैन से इट वाज गुड। तो इसके कौन की बात करूँ तो यहाँ पर दे चार्ज एवरीथिंग इन डॉलर्स। देखिए प्राइवेट कंपनी है, इंडियन कंपनी है, फिर भी यहाँ पर आएंगे तो दे आर चार्जिंग $1 फॉर 84 रुपीज। सो फर्स्ट आपको जो इंडियन INR है वो डॉलर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको खर्च करना है, फिर आपको जब देंगे तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देंगे, एंड दे आर चार्जिंग GST ऑन दैट। सो आई आस्क्ड देम दैट यू फर्स्ट यू कन्वर्ट, देन वी स्पेंड इन डॉलर्स, then you charge GST on the top, and when you convert that GST in INR, then you give to government. But how it is possible? इंडियन कंपनी है, इन्होंने क्या एक एक्सक्यूज बनाया हुआ है कि ये रॉयल कैरिबियन है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसलिए डॉलर्स में है। वाई? वो ये इंडियन प्राइवेट कंपनी के अगर आप इसमें कर रहे हैं, दिल्ली इज अंडर इंडियन प्राइवेट कंपनी, तो फिर why you are charging with that? This is a very big drawback, and I think I found something fishy. I don't know, like I'm just feeling, it's a feeling that why they are converting it. जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं गैम्बलिंग में भी और चीज़ों में भी, and some people even just took like $2,000-3,000. They are converting that. So if you imagine that on $1,000, if you're converting 4 rupees extra for conversion, okay, then even if it's 2 or 3 rupees, so it's like 4 or 3,000 rupees per $1,000. तो एक पर्सन ने अगर मान लो कि $1,000 लिए हैं, तो 3 से 4 हज़ार रुपये उसने एक्स्ट्रा पे किया है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा पे करके आप जो है, मतलब अगर आप सोचिए 1000 लोग हैं, उसमें एवरेज 500 ने भी लिया है चेंज इसमें से, तो यू कैन इमेजिन हाउ द कंपनी इज अर्निंग। और एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करी कि पैसा जो है ना वो यहाँ पर बहाने वाला होना चाहिए। हमने जो है फोटोग्राफ्स, आई विल शो यू, हमने यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स जो थे, जो हमारे जैसे ही वेलकमिंग जो इन्होंने क्लिक किया था हमारा, वो हमने यहाँ पे परचेज किया एज अ पीस ऑफ मेमोरी। तो वो हमें जो है इन्होंने 1080 रुपीज का आई गेस चार्ज किया था हमारा, डॉलर्स एक्चुअली, और वो डॉलर्स में चार्ज किया था, तो उसका इंडियन अमाउंट जो है वो है 1080, और उसमें कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, एक बहुत एवरेज पीस ऑफ पेपर है। और इनको पता है कि हाँ लोगों के लिए एक पीस ऑफ मेमोरी है, दे विल डेफिनेटली परचेज इट, तो उसके लिए भी उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया। हाउएवर उनको ये, मैंने किसी भी 5 स्टार होटल का देख लो या कोई भी ऐसी जगह का देख लो, ऐसी छोटी छोटी चीजें तो अपने एक उसको सोवेनियर के तौर पे वैसे ही अपने कस्टमर्स को वैसे ही प्रोवाइड कर देना चाहिए। बट यू नो वो इतने कमर्शियलाइज हो चुके हैं, हर चीज का चार्ज कर रहे हैं, इवन नथिंग इज फ्री हियर। So you just accept the food in the food court and Starlight, that's it, nothing is free here. They are charging everything in dollars. ठीक है, आपको शो भी देखने हैं तो उसके लिए भी। और एक कोडेलिया एकेडमी दैट आई फाउंड दैट वेरी रूड एंड नॉट टू लीव योर चिल्ड्रन ओवर देयर, दैट लेडी इज नॉट गुड। अभी हमारी ग्रेस जो है शी इज 2.7 इयर्स, और ये इन्होंने इतना स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं हम 3 इयर्स से छोटे बच्चे को नहीं लेंगे। उसका बिहेवियर भी मेरे को ठीक नहीं लगा। क्या कहते हैं, इसमें 45 मिनट्स तक जो है आप अपने बच्चे को वहाँ रख सकते हैं, और उसके ऊपर अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया देन दे विल चार्ज दैट फॉर दैट इन डॉलर्स। $1 for 1 minute. Yes. मुंबई आ गया है, I'm going to see the view. तो bye bye for now. Oh wow. So friends, ये थी हमारी जर्नी कोडेलिया क्रूज पर।
कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिख सकते हैं। We'll see you again in next video and we'll show you some places of Mumbai. So friends, thank you very much for watching this video. See you. Tata, bye bye. Yes. Let's go. Let's go. Time to say bye to this beautiful place, to these beautiful views. अब मिलते हैं वापस अपने हरियाणा वाले हम हरियाणा वाले। ये सो ही रही है, देखिए अभी। ये बाथरूम बंद कर दो, चलो लाइट वेट। Always remember to just save the energy wherever you can. Yeah. Okay. Bye bye. और देखिए लाइन लगी हुई है काफी लंबी। ग्रेस बहुत लंबी लाइन है। चेवन क्लब यहीं से 9th फ्लोर वालों यहाँ से आना पड़ता है। परफॉर्मेंस रुपेश करेंगे। So time to say bye to this beautiful ship. काफी उस पे है हाइट में। हमारा रूम जो ये लाइफ सेविंग बोट्स हैं इनके ऊपर था, उधर बैल्कनी वाला। This was you only here. So अभी पहुंच गए हैं हम मुंबई। So there is one more ship standing here, new direction. ये क्या? I guess ये वो होगा, ये वो वाला शिप होगा, क्या कहते हैं, कार्गो शिप टाइप है ना? क्रेन है actually। अच्छा क्रेन है, ओके। And this is our beautiful Empress। मौसम वही धूप और ये देखो कितने सारे शिप्स खड़े हैं। तो यहाँ पे आई गेस हमारा लगेज चेक होगा। Let's go. So ये है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल और यहाँ से जो है हमें इन बसेस में लेके जाते हैं। Let's go. We will sit here only. तो फ्रेंड्स अभी ये मुंबई पहुंच चुके हैं। देखिए तो ये मुंबई का क्रूज टर्मिनल सागरमाला बलाड एस्टेट में पड़ता है ये। तो कहीं आपने आना हो, टैक्सी वाले को बोलना हो तो बलाड एस्टेट जो क्रूज टर्मिनल है वो बोलना है, वहाँ जाना है। देखिए यहीं से अपन बाहर आ रहे हैं अभी और सामने की कोडेलिया खड़ा हुआ है उधर। बहुत भीड़ हो गई है। हमारे शिप में अराउंड 1200 गेस्ट थे और अभी कह रहे हैं आज मुंबई से चढ़ेंगे 1400 के अराउंड। तो कितनी भीड़ रहती है इधर, बहुत भीड़ रहती है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।